कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं और कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी को अपना हथियार बनाया, संघर्ष को अपनी ताकत बनाई और देश के सबसे बड़े पद तक पहुंच गया। नाम नरेंद्र मोदी। ये कहानी है चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बने तक के अद्भुत सफर की। 17 सितंबर 1950 गुजरात का एक छोटा सा कस्बा वडनगर, यही हुआ एक साधारण परिवार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म। उनके पिता दामोदर दास मोदी स्टेशन पर चाय बेचते थे। घर में 7 भाई बहन थे। मोदी जी का बचपन आसान नहीं था। स्कूल जाने के बाद वे अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचते थे। धूल भरी पटरियां, तेज धूप, टपकती छत और थकती आंखें, ये था उनका बचपन। लेकिन इस मासूम चेहरे में कुछ अलग था, एक सपना, एक आग, एक जीत। मोदी जी को किताबों से बेहद लगाव था। वे किताबें पढ़ते, आध्यात्मिक सोच रखते और समाज को समझाने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी के मन में कुछ अलग करने के लिए अलग पैदा हुई। वे दुनिया को जानना चाहते थे, खुद को खोजना चाहते थे। उन्होंने घर छोड़ दिया और निकल पड़े हिमालय की यात्रा पर। कई महीनों साधु संतों के बीच रहे, ध्यान किया, साधना की और खुद को परखा। कई जगहों पर घूमे, रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, ऋषिकेश और उत्तरकाशी। यह यात्रा मोदी जी के जीवन में मन, आत्मा और विचारों की गहराई लेकर आई। यात्रा से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू किया। वहीं से शुरू हुई एक नेता की यात्रा। संघ ने उन्हें अनुशासन, सेवा, संगठन और विचारधारा दी। बिना स्वार्थ के काम करना, लोगों के लिए जीना, ये मोदी की पहचान बन गई। धीरे धीरे वे संघ के प्रचारक बने। साधारण कपड़े, जमीन पर सोना, हर काम खुद करना, यही उनकी जीवन शैली थी। उन्होंने विवाह से भी दूरी बनाई ताकि जीवन पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित कर सके। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनकी संगठन क्षमता, भाषा शैली और रणनीतिक सोच ने जल्द ही उन्हें अहम बना दिया। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, राम मंदिर आंदोलन जैसे अभियानों में बड़ी भूमिका निभाई। मोदी धीरे धीरे पार्टी के लिए चाणक्य बनते गए, जो पर्दे के पीछे रहकर चाले चलता है। साल 2001 गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल बीमार हो गए। बीजेपी नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को मौका दिया। पहली बार चुनाव लड़े बिना ही मुख्यमंत्री बनाए गए। वक्त था परीक्षा का। कुछ ही महीने 2002 के गुजरात दंगे, यह घटना नरेंद्र मोदी के करियर का सबसे विवादास्पद दौर बन गई। देश विदेश में आलोचना हुई, लेकिन मोदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुजरात विकास मॉडल पेश किया, निवेश लाए, सड़कें बनाई, बिजली पहुंचाई, उद्योगों को बुलाया। वाइब्रेट गुजरात समिट की शुरुआत की, जिससे राज्य में लाखों लोगों को रोजगार मिला। मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और हर बार प्रचंड बहुमत से। 2013 बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। देश में एक लहर चली, मोदी लहर। उनका नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत पाया और नरेंद्र मोदी बने भारत के 15वें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और मेक इन इंडिया। उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई ऊंचाई दी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अरब देशों में भारत की आवाज़ बुलंद हुई। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक, ये उनकी पहचान बन गई। हर बड़े नेता की तरह मोदी को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नोटबंदी, जनता की परेशानी लेकिन काले धन के खिलाफ बड़ा कदम। जीएसटी, व्यापारियों के लिए झटका लेकिन टैक्स सिस्टम में क्रांति। कृषि कानून, विरोध हुआ, आंदोलन हुए, लेकिन उन्होंने अंत में वापस लिया। मोदी के समर्थकों के लिए वे विकास पुरुष हैं और विरोधियों के लिए तानाशाह। लेकिन एक बात सभी मानते हैं, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वे एक विचार हैं। आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु भारत, विकसित भारत, ये उनके सपने हैं। वे मानते हैं गरीबी, पिछड़ापन और भ्रष्टाचार भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने बताया कि गरीबी कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी चावला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। संघर्ष लाख हो, लेकिन अगर इरादा बुलंद हो तो इंसान वो कर सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो, सपने देखो लेकिन नींद नहीं। सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।